हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम 29 अप्रैल को हुआ था उसी का पेपर मैं यहाँ लिया हूँ और इसका मैं सही उत्तर आपको दिखाऊं तो इस तरह से रहेगा। मैं मैथ की पहले बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ 41 वाला जो क्वेश्चन है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया और इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ 42 वाले क्वेश्चन की, तो 42 वाले क्वेश्चन में ये आपका सही रहेगा 750 मीटर। और इसके बाद ये मैं 43 की बात करूं, ये जो क्वेश्चन है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जाद ने रहीम से 25 अंक प्राप्त किए, तो सभी तीनों का योगफल इतना है, तो ये होगा, तो ये इसका आंसर आएगा 65 होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा 65 होगा। और फिर ये 44वां जो है सरलीकरण करना, इसका आंसर आएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, और 360 ग्राम और 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो ये आपका हो जाएगा 12%। कितना 12% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसका 46वें वाले का, तो 46वें वाले का जो है क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर इतना दिया हुआ है, तो लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य होगा 1440 रुपया होगा। इसका बी आंसर सही होगा। ठीक है ना। और 47वां, देखिए यहाँ 47वां है ये क्वेश्चन, एक पानी की टंकी की लंबाई इतनी, चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, तो यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, मतलब खाली भाग का निकालना है। तो 9 मीटर ये ऊंचा टंकी है और 6 मीटर पानी भरा हुआ, तो 9 में से घटा देंगे 6, 3 आ जाएगा। और कुल टोटल कितना है 9, तो 3/9 हो जाएगा, मतलब 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, एक हॉल के फर्श और इसकी बीमाई इतनी 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 है, तो इतनी बीमाई की कितने आयताकार टाइल लगाना है, तो आप इसी में भाग दे दीजिएगा ये वाले से। ठीक है ना। तो ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कर दीजिएगा, ये 1200 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 1000 हो जाएगा। तो इसी में आप क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे आप कर दीजिएगा 12 गुणे 100 और फिर ये हो जाएगा 8 गुणे 100 कर दीजिएगा। दूसरा पेन दीजिए तो अब चलो यहाँ ऐसे करिएगा 12, इसको मीटर को किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के बाद आप इसको कर दीजिएगा, इससे भाग दे दीजिएगा, इससे आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 12 मीटर, तो इसका 12, एक भी नहीं पेन चल रहा है तुम्हारा, और ये हो जाएगा गुणे 10 गुणे मीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और बट्टी कितना हो जाएगा 10 गुणे 8। ये मीटर को सेंटीमीटर बदल के तब हल कीजिएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक है ना। यदि एक विक्रेता का एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पे इतना स्थान पे बेचता है, तो 56 कम मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 800 हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा लंबी सुरंग से निकालने में कितना समय लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी ये मैं 51 वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 5555 को लिखा जाता है, ये आंसर आपका सही रहेगा। और ये सभी अंक ये इस तरह से हैं, और छोटी संख्या और बड़ी संख्या बना करके अंतर निकालना था, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद 53 वाले का अब मैं बात करूं, तो 53 वाले का आंसर है, दो संख्याओं का योगफल इतना है और गुणनफल इतना, तो इनका व्युत्क्रमों का तो ये 1/x कर देंगे और 1/y कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + y/x × y हो जाएगा। तो योगफल कितना दिया है 8 और गुणनफल कितना दिया है 15, तो ये हो जाएगा 8/15 आ जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि ये 54 वाले में कि कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक निकालना, तो महत्तम समापवर्तक आपका ये हो जाएगा, मतलब होता है HCF। ठीक है ना, क्या होता है HCF।
जो इन दोनों तीनों में से कॉमन होता है वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है, उसको एचसीएफ बोलते हैं। चलिए ठीक है। और 55 में ये जो क्वेश्चन है, ये तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग निकाला। तो तीन क्रमागत संख्या आप ले लीजिए x+1 x+1 x+2 हो जाएगा, और इन तीनों को जोड़ करके आप 15 के बराबर कर दीजिएगा। x और ये x 3x हो जाएगा, और ये 3 उसको उधर ले चलेंगे तो आप 15 में से 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12, और x बराबर हो जाएगा 3 से काट देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बीच वाली संख्या का तो ये 4 हो गया पहली संख्या, ये 4 1 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बीच वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर आपका आ जाएगा। कह रहा संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है, मतलब इसमें से कौन सा नियम सही है ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, कह रहा कि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होती है, बिल्कुल सही है। अगर कोई भी संख्या दिया हो और उसका अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होती है, तो या 3 अंक 0 होते हैं तो वो 8 से भाज्य होता है, बिल्कुल ये आपका आंसर डी सही रहेगा। चलिए ठीक है। 57 वाले में क्या करना है, सेंटीमीटर को बस आप किलोमीटर में बदल दीजिए। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहले आप मीटर में बदलिएगा तो 1000 हो जाएगा, तो इस फिर 100 से आप वो 100 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ 3 3 2 5 जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो तो 5 जीरो से भाग दे, मतलब यहाँ आप 5 में 5 जीरो से भाग देंगे, ठीक है ना। पहले मैंने सेंटीमीटर को मीटर में, फिर मीटर को किस में बदला, किलोमीटर में, ठीक है ना। तो ये बदल दिया तो 5 जीरो हो जाएंगे, तो 5 जीरो का मतलब 1 2 3 4 5, 5 जीरो का मतलब 5 अंक के बाद जीरो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आंसर आपका सी जाएगा। निम्न में कौन सी संख्या ये भाज्य है, 3 4 5 6 से भाज्य, तो आप एलसीएम ले लीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा से भाग देने पर प्राप्त होता है, 4.239 में आप क्या करेंगे 0.9 से भाग देंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक बाद है, अब 2 जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव काट दीजिए, अब भाग दीजिए, आपका आंसर खट से आंसर आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और मेरी घड़ी पर समय 7:05 हो रहा है प्रातः, और 25 मिनट आगे है, इसका मतलब मेरा घड़ी जो 25 मिनट आगे, तो सही समय क्या होगा, तो 25 इसमें घटा देंगे, ना कि जोड़ेंगे, 25 घटा देंगे, ठीक है ना। तो 7:05 में से आप 25 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6:40, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।